अगर मैं आपसे कहूँ सीता रावण की पुत्री है तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन करोगे? मुझे पता है आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। इसीलिए अगर तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप भी ये जान पाओगे कि सीता रावण की पुत्री है और कैसे सीता माता ने रावण के पतन का रास्ता तय किया, कैसे वो उसके मृत्यु का कारण बनी। तो ये बात उस समय की है जब रावण लंका पर राज कर रहा होता है और उसके एक भी पुत्र नहीं हो रहा होता है। तब रावण यज्ञ करता है और उस यज्ञ के फलस्वरूप एक बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही सुंदर कन्या प्रकट होती है और उसके जन्म के साथ ही ये भविष्यवाणी होती है कि रावण, ये जो कन्या प्रकट हुई है ये तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। अगर तूने इसे सही टाइम से विदा नहीं किया या इसे मृत्युदंड नहीं दिया तो ये तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। अब रावण ये बात सुनकर डर जाता है, लेकिन वो लड़की उसकी पुत्री थी, इसीलिए वो उसे मार भी नहीं सकता था। लेकिन वो आदेश देता है कि अपने सैनिकों से कहता है कि इस कन्या को एक सोने के घड़े में रखकर समुद्र में बहा दो, जिससे कि डूबकर इसकी मृत्यु हो जाएगी। रावण के इस आदेश पर उसके सैनिक उस कन्या को सोने के घड़े में रखते हैं और समुद्र में बहा देते हैं। सबको लगता है कि वो कन्या समुद्र में डूबकर मर गई, लेकिन वो घड़ा श्रीलंका से तैरकर भारत की तरफ आता है और आज जहाँ मिथिला है वहाँ पर आ जाता है और समय के साथ वो उसी ज़मीन में दब जाता है। एक दिन राजा जनक खेती के लिए अपना हल चला रहे थे। जब वो हल चला रहे थे ज़मीन में, तब वो हल का फरसा उस घड़े से टकराया और ज़मीन फटी और उसमें से माता सीता बाहर निकली। तब राजा जनक को ये लगा कि भगवान द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। तब राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में लालन पोषण किया और ये घोषणा की कि ये मेरी पुत्री है। धीरे धीरे माता सीता बड़ी होने लगी और उनका स्वयंवर किया गया और भगवान राम ने शिव धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया। उसके बाद माता सीता को वनवास मिला। राम और लक्ष्मण सीता तीनों लोग वन को गए। बन जाने के बाद रावण द्वारा माता सीता का अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद भगवान राम बांदरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करते हैं और रावण का अंत करते हैं। जो भविष्यवाणी हुई थी वो सच हो गई, क्योंकि रावण को लगा कि अगर तो मैं इस कन्या को मार दूंगा तो भविष्यवाणी सच नहीं होगी और मैं बच जाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी जो भगवान का लिखा हुआ होता है वो होके रहता है, क्योंकि भगवान राम भी उस लेख से नहीं बच पाए। भगवान कृष्ण को भी मरना पड़ा। जो इस पृथ्वी पर आया है उसे अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। तो भविष्यवाणी सच हो गई और रावण की मृत्यु हो गई। अब आप लोगों को ये लगेगा कि अगर तो रावण माता सीता के पिता थे तो उन्होंने उनका अपहरण क्यों किया? क्योंकि इसी में तो राज छुपा हुआ है। वो अपहरण इसलिए किया गया क्योंकि वो विधि का विधान था और विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। अगर तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये जो जानकारी है ये दूसरी रामायण में दी गई है, उसी के हिसाब से मैंने आपको बताई। तो आप इससे प्रभावित ना हो, ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।